हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया सीरीज का ये 9वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, कौन सा है? इसका राइट आंसर है इंफ्रारेड विकिरण। इंफ्रारेड विकिरण। अगला प्रश्न है, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए अदरक तना है, जड़ नहीं। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर बी के राव। आर बी के राव। ये क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? नहीं, सही ये होगा, वैज्ञानिक बोल रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर बी के राव। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 277 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए का 3। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। फिर बी का है 4, एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। सी का है 1, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और डी का है दुर्गंध मक्खन में जो है ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न भी सुमेलित वाला है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए का डी। अभिनव भारत संस्था का स्थापना जो है ये डॉक्टर बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। 2 का है सी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना M.N. जोशी के द्वारा किया गया था। 3 का है बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। और नवजवान सभा की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 7 अगस्त 1905 से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, सही है। जयसमंद राजस्थान में है, सही है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के तहत।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण। कोहरा के समय जो है हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलाही संवत की शुरुआत 1582 में हुआ था, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित है। जजिया कर की स्थापना 1564, मजहर की घोषणा 1579, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, ये सब सुमेलित है। जो कि सी जो है जजिया का इलाही संवत 1582 नहीं होता है, 1583 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। बाकी ये सब सुमेलित है। राजा प्रथम ने बृहदेश्वर, सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर बनाया था, ये भी सही है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर बनाया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगी। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार जो है सदाहरित है, सदाहरित। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नील विद्रोह। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहता है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ये जो है दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता संबंधित है, वोहरा समिति संबंधित है। किससे संबंधित है? समिति चुनाव सुधार से। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब जब इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊपर की ओर त्वरित होगा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोदी वंश जो है इसका स्थापना इब्राहिम लोदी ने नहीं किया था। इसका स्थापना जो है बहलोल लोदी ने किया था, ये गलत है। अब बाकी ये सब सही है। ममलूक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद वंश खिज्र खां, खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान ए खाना। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या कहता है? क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ऑप्शन सी में क्या है? 1, 2 और 3। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ये फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टोडरमल। दहसाला प्रणाली जो है निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी? टोडरमल। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हंगूल। दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य जो कि झारखंड में है, ये हंगूल के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम झारखंड में जम्मू कश्मीर से सस्पिशन है, सॉरी। 34 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय समेकित निधि में। भारतीय समेकित निधि में जो है सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय जाते हैं। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बैगनी। बैगनी। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व्स का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? तो इसका राइट आंसर है सतारा। सतारा। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति उत्तर वैदिक काल में जो है सृजन के देवता थे, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सृजन के देवता। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है सियादबाद, ये नहीं है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से जो है ये सियादबाद नहीं है। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती जो है अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विनय पिटक। विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? विनय पिटक में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1948 में।
भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 समुद्री मील। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? 12 समुद्री मील। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है। राजीव गांधी के समाधि स्थल को हम वीरभूमि के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। द्वितीयक रंग जो है पीकॉक नीला, नीला और मैजेंटा होता है। पीकॉक नीला, नीला और मैजेंटा को हम द्वितीयक रंग का श्रृंखला कहते हैं। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। ये जो है कैथोड किरण का गुण नहीं है। कैथोड किरण की वेधन क्षमता जो है निम्न होती है, न कि उच्च होती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है किसके सलाह से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। ये कथन जो है सही है, बाकी सब गलत है। इसमें कुछ संस्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको भी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। इसे जो है भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। इसने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसके दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय और इसके शासन में फाहियान जो है भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और इसके दरबार में जो है कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। और अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।